से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। जब इस माँ से पुत्र एक एक रोटी के टुकड़े की याचना करते हैं ना, तो हृदय को बड़ा दुख होता है कि जन्म तो दे दिया लेकिन आज पुत्रों को भोजन तक नहीं करा पा रहे। बहन बड़ी आस लगा करके आपके पास आई है, अगर कुछ हो तो हमें दे दो, पुत्रों को कुछ खिला दो। लेकिन याद रखिए, जब अपने पास नहीं होता है तो मैया उस व्यक्ति की दूसरे भी सहायता बोलो जरा नहीं करते। सुशीला बड़ी उदास हो गई, साफ मना कर दिया पड़ोसी। मिट्टी की दीवारें थी, उसी में उड़ेद करके सुशीला आंखों से अश्रु की धार बहा करके बोली, हे द्वारिका नाथ, आप क्या जानो कि गरीबी होती क्या चीज। जाकी नहीं फाटी पैर बिमाई, ते का जाने पीर पराया। जिसकी कभी पैरों की बीमारी नहीं गई, मैया वो क्या जाने कि बीमारियों का दुख दर्द क्या होता है। सुशीला बड़े दुखी मन से बोली, हे द्वारिका नाथ, अगर इस दुखियारी की आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो प्रभु मेरी बात पर चिंतन करना। आपसे यही प्रार्थना करते हो द्वारिका नाथ कि जिस तरह आज मेरे लाल भूख से एक एक रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहे हैं, इस संसार में किसी माँ के पुत्र एक एक रोटी के लिए ना तरसे ना तड़पे। कि दीन वाले किसी को गरीबी न दे, और मौत दे दे मगर बद बोलो नसीबी न दे। देने वाले इस संसार में ऐसी गरीबी प्रभु काऊ को मत देना, किसी को मत देना, यही प्रार्थना है। तब तक छोटा वाला पुत्र अपने माँ की गोद पर बैठ गया। माँ, क्या कुछ व्यवस्था नहीं हुई? तो बेचारी मैया जब सुशीला को कुछ नहीं दिखा, देखो इसको गरीबी कहते हैं। जब कुछ नहीं दिखा बेचारी सुशीला को, माताजी जो तन पर साड़ी लपेटे थी ना, उस साड़ी के किनारे को फाड़ दिया और अपने पुत्र के पेट में कस कस के लपेटने लगी। जानती हो क्यों? इसलिए पुत्र के पेट में साड़ी का किनारा फाड़ करके लपेट रही है कि इस सुदामपुरी के लोग को ये न समझे कि बालक 3 दिन का भूखा है। और अपने पुत्र के सर पर हाथ फेर करके कहती है, लाल लाला के सिर पर हाथ फिर, अब कहाँ दुखारी माता ने हृदय से लगा लिया। अब बोले लाला बेटा सुख गए से भी सकता, जब तू खेली खेलिया विधाता। ये पुत्रों की दशा देना नाथ देखी नहीं जा रही है। सुखी कैसी सकता, जब
तू खेली खेतियां विधाता ने। सुनो माता जी अपने लाल को हृदय से लिपटाए है, आंखों से यश्व की धार बहा रही है और अपने पुत्र से एक बात कह रही, लाल मैं कर भी क्या सकती हूँ कि इस समय देखना धैर्य की सिवा लाल अब और न कोई चारा है। बेटा लाला तुम मेरी छोटे हो, अब नारी जन्म हमारा है। क्या कर सकती लाला तुम मेरी छोटे हो, अब नारी जन्म हमारा है। लाला तुम मेरे छोटे हो, अब नारी जन्म हमारा है। तो बालक ने अपनी माँ से कहा, माँ एक बात बताओ, क्या हमारे कोई चाचा है? तो सुशीला को एक बात याद आ गई। सुदामा जी बताया करते थे कि एक मेरा बचपन का मित्र था कृष्ण, जो आज द्वारका का बहुत बड़ा राजा महाराजा है। जैसे आज द्वारका नाथ का पता बताया तो भगवान सुशीला बोली, हाँ पुत्र तुम्हारे चाचा है, कहाँ रहते? जंगल में। अच्छा। तो बालक ने कहा, चाचा मैया क्या चाचा के घर में बहुत रोटियां हैं? तो सुशीला के मुख से निकला, हाँ पुत्र तुम्हारे चाचा के घर में तो बहुत रोटियां हैं। अब सुशीला पता किसका बता रही? द्वारिका का। लेकिन ये सोच रहा है कि हमारा सचमुच का चाचा है। बस पेट में कस कस के कपड़े की पट्टी बंधी, नंगे पैर दौड़ पड़ा खेत खरबट बाट काश बनाने को बनाने। घमासान जंगल में आकर के चाचा चाचा कहता हुआ आवाज लगा रहा है। आवाज लगा रहा है, बोले चाचा चाचा मैं भूखा हूँ, मैया ने पता बताया है। अच्छा। अब बोले आधी रोटी टुकीड़े के लिए ये लाल तरसता आया है।
क्या बोले, आधी रोटी टुकड़े के लिए ये लाल तरसता। बोलो जरा, आया आया। महाराज जी कहते ही राजेंद्र देखना, जरा चिंतन कर। भगवान ने देरी नहीं लगाई, बालक की आवाज सुन करके मन से दूना वाई से चौगुना। बताओ सुशीला भाभी ने एक नन्हे से बालक को मेरा पता बता दिया। देखो कैसे जंगल में चाचा चाचा कहता हुआ आवाज लगाता फिर आए, खेत खरबट बाट काश। मन से दूना वाई से चौगुना भगवान दौड़ लगा करके आए और पीछे से उस बालक को अपने बाहों में ले लिया। जैसे भगवान की बाहों में बालक आया, 3 दिन का भूखा बेचारा बालक, पता नहीं बालक बेहोश। भगवान बोले बेटा नेत्र खोलो। सुशीला भाभी हमें कभी जीवन में माफ नहीं करे, खासकर मेरा मित्र जो सुदाम है ना, स्वाभिमानी बना फिर रहा है। जब उसे ये पता लगेगा कि कृष्ण की खोज में पुत्र गया था और वहां से वापस नहीं आया, तो मेरे विषय में मेरा मित्र क्या सोचेगा। जब होश आया तो उसके सर पर हाथ फेर के बोले बेटा तू भूखा है ना, बातें बाद में ले, पहले तू भोजन कर ले। सुन, भोजन कर लो। जैसे भोजन की थाल सामने देखी, ओ 3 दिन का भूखा बालक। माता जी कौरा तोड़ा और जैसे ये बालक ये कौरा अपने मुख में ले जाना चाहा, तो पता है इस बालक को अपनी माँ की याद आ गई, अपनी गरीबी याद आ गई। और बालक हाथ जोड़ करके बोला चाचा हम बहुत गरीब हैं, आप तो कभी घर आते नहीं हैं। हम लोग इतने गरीब हैं कि अगर गांव की गलियों से भी गुजरते हैं तो लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, कहीं ये हमसे कुछ मांगने ना लगे। 3 दिन से चूल्हा नहीं जला चाचा कुछ। ओह, जब मेरी माँ को कुछ नहीं दिखा तो बेचारी जो तन साड़ी लपेटे थे, पता है उस साड़ी के किनारे को फाड़ करके मेरे पेट में कस कस के लपेट दिया। जानते हो इसलिए कस कस के लपेट दिया कि जाके सुदामपुरी के लोग को ये न समझे कि बालक 3 दिन का भूखा है। महाराज जी कहते ही राजेंद्र वो जब तन में साड़ी की पट्टी बंधी थी, उस पट्टी को प्रभु ने खोला और सर पर हाथ फेर करके बोले बेटा सब सही होगा, तू भोजन कर। जब भोजन कर चुका तो भगवान ने कहा, बालक बोला चाचा आप हमें रोज रोज भोजन करा दोगे। भगवान बोले कैसी बातें करता है, जब कोई भूख लगे बस यहाँ एक बार आकर के आवाज लगा देना, मैं तेरे लिए भोजन लेकर के आ जाऊंगा। माँ से कहा माँ चाचा मिले। अब तो बालक की तंदुरुस्ती बदलने लगी। भगवान की कृपा से बालक विद्यालय जाने लगा। मैया एक दिन विद्यालय में सत्यनारायण भगवान की कथा होनी थी। गुरुजी ने सबसे दूध के लिए कहा, लेकिन वहीं पर बैठा ये बालक इससे झूठ भी नहीं कहा। समझ झूठ भी नहीं कहा। तो बालक ने कहा गुरुजी, गुरु की दृष्टि में तो सिर्फ सब एक समान होते हैं। आपने सबसे कहा, एक एक बच्चे से दूध के लिए कहा, आप हमसे झूठ भी पूछ लेते। हृदय में कितनी प्रसन्नता होती, कच करता लेकिन दूध जरूर लाता। बोले बड़ा या दूध वाला, हमसे नहीं कहा। अरे तुमने, तुम्हारे पिता ने कभी आंखों से दूध देखा? बालक कहने लगा वाह गुरुजी, मानता हूं कि गरीबी के कारण मैंने आंखों से दूध नहीं देखा, लेकिन मेरे जंगल वाले चाचा ने तो आंखों से दूध देखा। बोले बड़ा आया चाचा वाला, जाओ
अब मैं तुमसे कह रहा हूं कल 2 मन दूध लेकर के आया। ले भैया आया जंगल, चाचा कल तुम्हारे पर 2 मन दूध मंजूर। रात भर निद्रा नहीं आई, प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के बालक जंगल आया, चाचा मेरा 2 मन दूध कहाँ है? देख रहे तो भगवान जो विश्वकर्मा जी के द्वारा चुकड़िया रची गई थी ना, उस छोटी सी चुकड़िया में प्रभु दूध लेकर के आ गया। ध्यान से सुन। और जैसे चुकड़िया भर दूध देखे तो भगवान के 3 चक्कर बालक ने लगाए। भगवान ने कहा बेटा क्या बात, पकड़ो। बोले आपसे 2 मन दूध के लिए कहा था, आप चुकड़िया में दूध ले आए। भगवान बोले क्यों परेशान, तुम्हें मेरे पर विश्वास है ना, इसे पकड़ो। और इस चुकड़िया की धार तुम 2 मन के पात्र में ही छोड़ो। लेकिन बेटा जब 2 मन के पात्र में इसकी धार छोड़ना ना, तो बस सच्चे मन से एक बार तुम द्वारका नाथ का स्मरण कर लेना, जयकारा लगा लेना। बालक ने वो चुकड़िया में दूध दिया। बालक विद्यालय आया तो विद्यार्थी सब ताली बजा बजा हंस रहे। गुरुजी कहाँ है? बोले गुरुजी देखो सुदामा के 2 मन दूध गाड़ी बैल से लगे चलवा। गुरुजी बोले अच्छा दूध लाया? बोले हाँ। हे बच्चों 2 मन का पात्र रखा जाए, सुनना जाए। 2 मन का पात्र रखा गया और जैसे द्वारका नाथ का सच्चे मन से स्मरण करके इस बालक ने चुकड़िया की धार इस 2 मन के पात्र में छोड़ी, तो प्यारे जब तक 2 मन का पात्र भर नहीं गया तब तक चुकड़िया की धार बंद ही। ताली बजाए ये है द्वारका नाथ की कृपा। महाराज जी कहते ही राजेंद्र 2 मन का पात्र भर गया, है ना? चिंतन गुरुजी बोले बेटा जरा चुकड़िया यहाँ दिखाओ। बालक बड़ा खुश, बात चाचा सही कहा था। द्वारका नाथ की कृपा से 2 मन का पात्र भर गया। गुरुजी बोले बेटा चुकड़िया यहाँ दिखाओ। बालक ने चुकड़िया गुरुजी को दे दिया। अब गुरुजी उस चुकड़िया को हाथ में लेकर के बड़ी गहराई दृष्टि से देख रहे, ऐसा इस चुकड़िया में क्या जो 2 मन का पात्र भर गया। अब बालक खड़े खड़े सोच रहा है गुरुजी हमार चुकड़िया अवैध ही रहे, अवैध ही रहे। जब बहुत देर हो गई गुरुजी ने चुकड़िया नहीं दो तो बालक ने कहा गुरुजी। बोले कहा है? तो बालक ने कहा गुरुजी चुकड़िया करो हमारी वापस। बोले कहा है? तो बालक बोलो हमें जान परत गुरुजी, जैसे चुकड़िया पर तुम्हारी नियत खराब। गुरुजी किया फिलहाल हमसे कहा था नियत खराब है। अरे हमें क्या लेना था, पकड़ अपनी चुकड़िया। क्या बोला? 2 भुजन से जिनकी न बिगड़े बात, और 4 भुजा रक्षा करे तिनकी दिन यो रात। अब बताओ यहाँ तो इस बालक की 4 भुजाधारी प्रभु रक्षा कर रहे, बोलो कैसे बात बिगड़ सकती है? नारायण एक दिन पता है क्या हुआ? कई दिन हो गए। एक दिन सुदामा जी महाराज घर आए तो सुशीला सुदामा के चरण पकड़ करके बोली कूदो सवार जुर तू भर पेट, बोले चाहत नात दे दूध मठौती, बोले शीश व्यतीत भयो सिसिया की कि हौ हट की ना तुम्हें ना पठौती है।
सुदामा बोले कहाँ भेजना चाहती हो? तो सुशीला कहती या घर से कबहू न गयो पिया, बोले टूटो तवा अरे फूटी कठौती, तवा टूटा है कठौती फूटी। स्वामी आप क्यों नहीं अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए द्वारकापुरी चले जाते? बोले नहीं जाएंगे, नहीं जानते, दोबारा मत करना। सुशीला बोली स्वामी हम चरण तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप द्वारकापुरी जाने के लिए तैयार नहीं हो जाओगे। ध्यान तो सुनो, तब तक चरण नहीं छोड़ोगे। महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, और कह रही है सुनो, अरे रो रो सुशीला कहे पति से, रो रो सुशीला कहे पति से, रो रो सुशीला कही पति से, रो रो सुशीला सुनो कहती पति से, जाओ श्री कृष्ण से मिलन को, जाओ श्री कृष्ण से मिलन को। और जब उसने पति घूमे घर आई, जब उसे पति घूमे घर आई, तो रो रो सारी उमरिया बिताई, तो रो रो सारी उमरिया बिताई, तो रो रो सारी उमरिया, क्या बोली? तो रो रो सारी उमरिया। अब नारायण सुदामा ने सोचा कहीं इसकी गरीबी के कारण बुद्धि तो नहीं बिगड़ गई। मैंने बता दिया सुशीला को कि मेरा एक बचपन का मित्र था कृष्ण, जो द्वारकापुरी का बहुत बड़ा राजा महाराजा है, तो कहीं इसकी बुद्धि तो नहीं गई, हमें कृष्ण के पास कुछ मांगने के लिए तो नहीं भेज रही है। सुनना, और ये सोच ही रहे थे सुदामा, सुशीला समझ गई तो सुशीला ने कहा ना ना स्वामी, आपको द्वारकानाथ बताओ क्यों भेज रहे? बोले क्यों? बोले इस कारण मेरी सम्मति है, भरतार द्वारिका को जाओ और धन मत लाओ, सुख मत लाओ, पर केवल क्षमा मांग लाओ। मैं धन सुख के लिए नहीं, मैं तो मात्र तुम्हें क्षमा मांगने के लिए द्वारकानाथ के पास भेज रही हूँ। हमें ऐसा लगता है जैसे हमसे आपसे कोई बहुत बड़ी गलती बोलो जरा। जैसे सुदामा ने सोचा वो हो, इतने सुंदर भाव। तो सुदामा बोले सुशीला तुम कह रही हो चले जाओ, ठीक है जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम ही विचार करो। मित्र के यहाँ जाया जाता है, कथा भागवत सुनने जाया जाता है, तो कछु भेंट ले जानी पड़ती है। अगर सुदामा ने कृष्ण ने पूछा कि मेरे लिए भाभी ने क्या भेंट दिया, तो क्या कहूंगा? कछु नहीं। तो सुदामा बोले सुनो, इस कारण मेरी सम्मति है, भरतार द्वारिका को जाओ, धन मत लाओ, सुख मत लाओ, पर केवल क्षमा मांग लाओ, क्षमा। देखे बात, तब सुदामा जी का उत्तर दिया, बोले ब्राह्मण बोले ले जाता हूँ, कह रही तो जा रहा हूँ, पल छेड़ न ले दरमान कहीं, और क्या मुँह लेकर पहुँचाती है, दो अक्षत भी मेरे बोलो जरा,
पास नहीं। सुशीला बोली जाने के तैयार तो हो, व्यवस्था में दौड़ करके गई पड़ोसन के पास। बोली बहन इनकार मत करना, मेरे स्वामी अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए द्वारकापुरी जा रहे हैं, कुछ भेंट ले जानी पड़ती, अगर कुछ हो तो दे दो। तो पड़ोसन ने साफ इनकार कर दिया। सुशीला तुम क्षमा करना, तुमने बड़ा विलम्ब लगा दिया। मेरे पास जो धान रखे थे उन्हें कूट के पछोड़ के बना के पुत्रों को खिला दिया। सुशीला उदास हो गई, क्या 2 अक्षत भी भेंट के लिए नहीं मिल सकते? तब तक पड़ोसन बोली सुशीला बुरा न मानना, तेरा भाग्य निर्भर करता है। मैंने जो धान पछोरे थे ना, उस धान की कनकी को मैंने बोलो जरा फेंका नहीं। ये कनकी पड़ी है, इसे पछोड़ लो, शायद तुम्हारे भाग्य से कुछ निकल आए। समझ रहे? देखो इसको गरीबी कहते हैं। आज सुशीला सूप ले आई, उस सूप में कनकी को भरा और जैसे द्वारकानाथ का स्मरण करके उस कनकी को पछोड़ा तो पृथक पृथक माने टूटे टूटे या चित्वा चित्रों मुष्टिन 4 मुट्ठी चावल निकले। वही पर साड़ी का किनारा फाड़ मारा, टूटे टूटे 4 मुट्ठी चावल उसी साड़ी के किनारे पर रख करके पोटी हृदय से लगा करके बोली, ये द्वारकानाथ इस गरीबनी सुदामा सुशीला की भेंट है, इसे स्वीकार करना प्रभु, और हो सके तो आप हमारी गलती को क्षमा बोलो कर दो। बस 4 आंसू गिरा दिया, सुदामा जी को दे दिया। जा रहे द्वारकापुरी की तरफ, क्या गाते जा रहे? ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, नैया किनारे लगा दो कन्हैया, गरीबी आए उठा दो कन्हैया, गरीबी आए उठा दो कन्हैया, नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, गरीबी आए उठा दो कन्हैया, गरीबी आए उठा दो कन्हैया, खिलाती रही प्रेम की प्यालियां जो, खिलाती रही प्रेम की प्यालियां जो, मीठी मुरलिया सुना दे कन्हैया, मीठी मुरलिया सुना दे कन्हैया, लीला सुरी सुना दे कन्हैया, लीला सुरी सुना दे कन्हैया, चला आ रहा हूँ तुम्हारे सहारे, चला आ रहा हूँ तुम्हारे सहारे, कहीं तो ठिकाने बिठा दे कन्हैया, कहीं तो ठिकाने बिठा दे कन्हैया, लीला कभी सुना दे कन्हैया, लीला सुरेली सुना दे कन्हैया, लीला लीला सुरेली सुना दे कन्हैया, लीला सुरीली सुना दे कन्हैया, मीठी मुरलिया सुना दे। बोलो जरा नारे चल दिए, पूरा दिन हो गया, बेचारे थक गए कि पत्थर पर लेट गए। द्वारकापुरी बहुत दूर है,
देख रहे भगवान बोले मित्र आ नहीं पाएगा ना। जिस पत्थर में लेटे थे भगवान बोले योग माया से, ये योग माया मेरे मित्र की बहुत वृद्धावस्था है, आ नहीं पाएगा। मेरे मित्र को पत्थर समेत उठा करके नदी के उस पार रख दो। अब पंडित जी ब्राह्मण देवता जगे, सुदामा जी जब जगे तो सुदामा बोले मर गए, ये नदियां कहाँ से आ गई? हम जहाँ पड़े थे वो नदियां तो हती नहीं, ये नदियां कहाँ से आ गई? देख रहे महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, और देखा कि नदी पार कोई गांव है, नाव दिखी नदी पार करने के लिए, नाविक नहीं बैठा है, नाव तो है। भगवान बोले मेरा मित्र नदी पार कैसे? तो आज देखो ठाकुर जी की लीला, अपने मित्र सुदामा को नदी पार करने के लिए बताए केवट बन गए। प्रभु क्या बन गए बोलो जरा? हाँ, और सुदामा किनारे किनारे चले आ गए, नाव के पास आए, हिम्मत नहीं पड़ी कि कह दे कि हमें नदी पार कर दो, काहे कछु देने के लिए बोलो जरा, क्योंकि दो लोगों का उधार नहीं रखना चाहिए। नाव की कटिंग कटाई और केवट की उत्तराई कभी उधार मत रखो, जरूर दो। तो अब सुदामा जी महाराज बेचारे चुपचाप खड़े। भगवान बोले ब्राह्मण देवता प्रणाम। सुदामा बोले खुशी लाओ भैया। भगवान केवट बने बैठे, बोले काय ब्राह्मण देवता क्या नदी पार करना है? सुदामा बोले हाँ केवट भैया, पार तो नदी करने का है, लेकिन दो लोगों का उधार नहीं लाख हो जात। और केवट भैया तुम्हें दे खातिर हमारे पास बोलो जरा कुछ नहीं, लेकिन हाँ मैं अपने मित्र के से मिलने के लिए जा रहा हूँ, अगर मुझे लौटते समय कछु दो तो मैं तो अवश्य दे दूँ। वो भगवान बोले जिसके पास नहीं होता क्या उसे नदी पार नहीं किया जाता? बैठ। सुदामा जी बैठे। कैसे बैठे बताऊं? हाँ कैसे बैठे? महाराज जी कहते हैं राजेंद्र बिल्कुल सुकड़े सुदामा जी बैठे। अब भगवान नाव चलाई नाव, और जैसे बीच नदिया में नाव लेकर के आए, ले अम्मा बीच नदिये में नाव का चक्कर बोलो जरा, बीच नदिया में चक्कर लगावन लगे, मर गए सुदामा बिजना जैसे कांपन लगे। सुदामा कांपने लगे। सुदामा बोले काय केवट भैया आप नदी पार कर रहे हो कि हमें है डुबा के मारो चाहत? तो भगवान गाने लगे, गा गा करके बताने, लेकिन सुदामा नहीं समझ पा रहे क्या कह रहे। सुनो जग नैया हमारा, ये जग मेरा है, और जिस नैया पर तू बैठा ये नैया भी बोलो जरा। हाँ जग नैया जग नैया हमार, और नैया में हमें है हमने सने जग नैया में हम है हमने सुनता, जगी नैया हमार, जगी नैया हमार, नैया में हम है हमने जगे नैया, जगे नैया हमार, जगे नैया हमार, नैया में हमें है हमें सनी सार, जगे नैया हमार, जगे नैया हमार, नैया में हम है हमें सुनता, करे बिन पैसा पार, करे बिन पैसा पार, नैया में हमें है करे बिन पैसा पार, करे बिन पैसा पार, नैया में हम है हमें सुनता, करे बिन पैसा पार, करे बिन पैसा पार, नैया में हमें है हमें संसार, करे बिन पैसा पार, करे बिन पैसा पार, नैया में हम है हमें सुनता, प्रेम मालिक हमें खरीदार, हम प्रेम मालिक हमें खरीदार, करे बिन पैसा पार, करे
करे बिन पैसा पार, और नैया में हम है नैया में, बोलो जरा, हाँ 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 संसार। अब गाते गाते भगवान ने नाव किनारे लगा दी। अम्मा जैसे नाव से नीचे उतरे, सुदामा ने अघा के सांस लो, बोले बच गए ने निपटे धरे थे, बच गए। देख बच गए मैं। सुदामा फिर बोले केवल भैया अगर मुझे दो तो अवश्य दे दूंगा। भगवान बोले ठीक है जाओ दे देना, जाओ अगर मिले तो देना, जाओ। अब द्वारकापुरी आए सब एक जैसे महल बने। सुदामा बोले पता नहीं के घरे गुंजन जो बुढ़ापा में पसुरी चुरा ले, डर रहे। एक जैसे महल बने तो बोले लाओ जरा एड्रेस पता पूछूं। तो द्वारपालों से बोले काय द्वारपालों। और सुदामा को कन्हैया का बचपन का नाम याद है, क्या नाम है बोलो जरा। बोले काय भैया इस द्वारकापुरी में कहीं कहना रहता है, कहना। तो द्वारपालन का सुनाई कछु और पढ़ो। द्वारपालों ने लाठी पटकी खबरदार मारा, यहाँ द्वारका में कौनो कहना नहीं रहा। सुदामा बोले मर गए समय बच जाए, हम कहना के इनका गाना सुनाई पड़ो। अच्छा दूसरा नाम पूछो, कहीं कृष्णवा रहता है। अरे कैसे नाम तो दूसरा नाम का कोई नहीं रहता। ब्रज में कनुआ कहते थे, कहना के करके ठाकुर जी को बुलाते थे। महाराज जी कहते हैं राजेंद्र आदि आदि नामों से। अरे बोले भैया बुरा न मानो, यहाँ के राजा महाराजा का नाम क्या है। तो बोले यहाँ के राजा महाराजा का नाम है श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा बोले शाबाश, जो इतना लंबा चौड़ा नाम कब से धरा लीजिए। हाँ वही कृष्णवा। अरे महाराज देखो सही बोलो। बोले सामने बड़ा सा फाटक देख रो। बोले हाँ। बोले वही चले जाओ, हमारे महाराज जी मिल जाएंगे। और सुदामा बड़े फाटक के पास आए तो फाटक के अगल बगल माता जी 2 द्वारपाल खड़े। कितने द्वारपाल बोलो जरा। सुदामा बोले इनके का जगह सीधे घुसे चलो। जैसे अंदर जाने लगे द्वारपाल बोले भैया नो करी गई पगलवा घुसो, यहाँ कहाँ चले। सुदामा ने लाठी पटकी खबरदार दूर से बात करना, मैं मित्र से मिलने जा रहा हूँ। बोले यहाँ कहाँ तुम्हारे मित्र है। बोले यहाँ के जो राजा महाराजा है वही मेरा। बोलो जरा। बोले तुम्हारे मित्र। अरे महाराज सुनो, तेरे लिए 1008 होंगे लेकिन मेरे लिए वही कृष्णवा है। बोले कैसे। बोले पढ़े खेलई खाई एक संग, पर कर्म गति बिलगाय रे भैया। वे बने द्वारिका नाथ, हम हुए गए भिखारी है ये तो। बने बने की बात भैया, और इनकर मन की गति न्यारी है भैया। वे बने लक्ष्मीपति, लेकिन मोह दलिद्रता ही बोलो जरा प्यारी है। और सुनो वैसे तो तुम्हारा महाराज हमाओ मित्र लगा। और सुदामा फिर बोले वैसे तुम्हारा महाराज एक रिश्ते में हमाओ साड़ू लगत। का लगत बोलो जरा। ले भैया सुदामा ने कृष्ण से साड़ू का नाता खोल दिया। अब आप सोच रहे होगे महाराज कैसी बातें कर रहे हो, क्या सुदामा कृष्ण साड़ू साड़ू। तो सुदामा ने रिश्ता खोला। बोले हाँ। बोले कैसे। तो द्वारपाल बोले आप साड़ू प्रभु के। बोले हाँ हुलिया में न जा भैया। कैसे साड़ू है। तो सुदामा जी बोले ब्रह्मा जाई दुई सुता। बोले ब्रह्मा ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया, नाम संपत्ति विपत्ति द्वे। एक का नाम है संपत्ति और दूसरी का नाम है बोलो जरा तेजी बोलो
विपत्ति। और बोले संपत्ति ब्याही महाराज को विपत्ति ब्याही। मोय बताओ साड़ू हन के नहीं तो द्वारपाल बोले 100% भगवान के साड़ू तो तुम लगे रहे हो। अरे भगवान के साड़ू भाई, हम नौकर आदमी, नौकरी का सवाल है, वो संदेशा दे देने दो। बोले ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, सुनना जरा। अब द्वारपाल आ रहे हैं और कह रहे द्वारपाल भगवान के पास आकर के कहते हैं क्या? तो सब लोग मीठी मीठी तालियों के साथ गुनगुनाएंगे, गाएंगे प्रेम के साथ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारिकानाथ की जय। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो जाओ उस प्यारे कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न चले कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से। तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। मिलने आमा करीब आ गया है। सही बात ताली बजाती है, भजन को श्रवण करें। भक्त और भगवान की मिलन कथा है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, रात बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी, नकल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नकल पे है पगड़ी, नकल पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। इतनी बार जाकर मोहन से कह दो, इतनी बार जाकर मोहन से कह दो मिलने सका नसीब आ गया है। मिलने सका नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भाई हाय हाय लगाती है, सही धीरे धीरे ताली बजाती है। पहला है मोहन हाँ
भी अचंबा हुआ हरि को बहुत ही अचंबा मान कैसा अजीब गया है मेहमान कैसा अजीब गया है अरे दरबान अरे दरबान अरे दरबान निकले सुनावा गरीबा गया है घर पे सुनावा गरीबा गया है क्या हो ताली बजाते वजन को सुबह करेंगे बराबर में अपने सुदामा बिछाए चलन आंसुओं से राम ने धुलाए ओ चलन आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाँ चलन आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर के अपने गुलाम बैठाए जगाया मोसे प्रभु ने बुलाए ओ बराबर में अपने गुलाम बैठाए जगाया राम ने बुलाए घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा उसी का समा तेरे करीबा गया है उसी का समा तेरे करीबा गया है ऐसे आ रहा है अभी घाव उठे हो जाए खाली बजाते हुए चलेगा अरे दरबान कहियत है अरे दरबान कहियत है गरीबा गया है गरीबा गया भगवान की जय हो। द्वारपाल अंतापुर आए जहां हमारे प्रभु विराजमान थे, लगाई आवाज महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। भगवान बोले क्या बात है द्वारपालों, तो देखना थे कह रहे हैं क्या प्रभु कोई ब्राह्मण देवता आए हैं इस प्रकार के हो लिया है। बोले क्या? बोले शीश पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आए फंसे कृहि ग्राम। पता नहीं कहाँ के हैं, कहाँ पर आए। धोती फटी, जो धोती पहने हैं वो भी कई जगह से फटी चित्रित। सिलटी दुपट्टी उपाय उपाय की नहीं महाराज। द्वार खड़ो
एक तुझे दुर्बल देख रहो चकिचो अभिराम। महाराज और बताए कुछ पूछ रहे, बोले क्या पूछत कृपा निधान कुनाम कि पूछत कृपा निधान को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे भगवान ने सुना कि कह रहे हैं कि बतावत आपन नाम सुदामा, भगवान बोले क्या कहा, मेरा मित्र सुदामा आया है। सुना सुदामा नाम जब भूल गए सबका बोले सुख सैया को छोड़ कर दौड़ उठे सुख धाम। मेरा मित्र सुदाम आया है, मेरा मित्र सुदाम आया है। रानी पुटरानी मंत्री सब आश्रम में पड़ गए, इतने भावुक तो प्रभु को कभी नहीं देखा। और ये नंगे पैर हाथ पसारे क्या बड़बड़ाते जा रहे, प्रभु ठहर जाओ, अरे रुक जाओ ना भगवान, रुक जाओ प्रभु। अब कहाँ रुकने वाले, भगवान दौड़ते हुए आए। सुदामा ने देखा जब से बिछड़ा आज मिल रहा है, ये मानेगा नहीं, कन्हैया अपने हृदय से लिपटा लेगा। और मेरे गंदे वस्त्र हैं, मेरे कृष्ण के राजसी वस्त्र सब गंदे हो जाएंगे। तो सुदामा कह रहे मित्र ठहर जाओ, अरे रुक जाओ कन्हैया रुक जाओ। लेकिन अब कहा मानने वाले, प्रभु दौड़ते हुए आए, हृदय से लगा लिया, गोद में उठा करके जिस सिंहासन पर भगवान बैठा करते थे, आज उसी सिंहासन पर अपने मित्र सुदामा को बोलो। जैसे सुदामा जी को बैठारा, मर के सुदामा ठाड़े हुए थे। जैसे सुदामा खड़े तो फिर दाब के बैठारा, मई फिर ठाड़े, तो फिर दाब के बैठाड़ो तो फिर ठाड़े। भगवान बोले मैं बैठा लाऊं, ये खड़े हो रहे हैं। भगवान बोले खड़े बैठे रहो। बोले मित्र तेरा सिंहासन गंदा हो जाएगा। क्या गंदा हो जाएगा बोलो जरा। बोले दूसरा आ जाएगा, तुम बैठो। रुक्मणी से बोले रुक्मणी जाओ जाओ, रुक्मणी परात में जल भर करके ले आओ, आज मैं अपने मित्र के चरण धुलना चाहता हूँ। देखो परात में जल भर करके आ गया। बैठे थे प्रभु भगवान की सुदामा के चरण धुलने के लिए, लेकिन मैया परात में जल भरा का भरा रह गया। सुदामा की दशा को देख करके, पैरों की बीमारी फटी देख करके, पैरों में कंटक लगे देख करके, मैले कुचैले वस्त्र देख करके, शरीर हड्डियों का ढांचा देख करके, सुदामा के चरण प्रभु अपने नेत्रों से लगा करके हाय हाय कह करके रोने लगे। क्या हमारा वही मित्र सुदामा, क्या वही मित्र सुदामा है? कैसे दशा हो गई मेरे मित्र सुदामा कि ऐसे बिहाल बिमाइल सो पग तक जाल लगे बिन जो ये हाय महा दुख पायो सखा तुम इते न आज किते दिल खोई। कहा बनाना देखी
सुदामा की दशा भूल करुणा कर की करुणा निध रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं और नैनन के जल सो पग धोए। इतना रोए कि अपने आंसुओं से सुदामा के चरणों को धो दिया। माँ जब भगवान को चरणों पर लिपटा देखा, हाय हाय कह करके रोते देखा, तो सुदामा को बड़ा दुख हुआ। कन्हैया जब से तू बिछड़ा, कृष्ण बहुत संकटों से घिरा हुआ है। ये जीवन गिर गया संकटों से। लेकिन कृष्ण मेरी आंख में आंसू नहीं आया ना। लोग हमें हमारी गरीबी की मजाक, आवाज कम करो बेटा, बातों में लगे रहते हैं। हेलो और कम करो, बातों में लगे। देखना जरा, अब बातें मत करना, शांति। मैं क्या धरो बगल में, मोबाइल धरो। सुदामा जी बोले, कन्हैया जब से तू बिछड़ा, बड़ा लोगों ने बहुत कुछ गरीबी की हंसी भी उड़ाई, लेकिन जब आपका नाम लेता हूं ना तो सब कुछ भूल जाता हूं। लोग घर के पट दरवाजे बंद कर लेते थे, कहीं ये गली से निकलने ये हमसे कुछ मांगने लगे कुछ, लेकिन आपके नाम में बड़ी शक्ति है। मेरे आंख में आंसू नहीं आया। सोचा था द्वारकापुरी जाकर के कृष्ण से मिलकर के पुरानी बातें याद करके हम कुछ चेहरे में मुस्कान आएगी, लेकिन जब तेरे समक्ष आया तो मेरे चरणों को आंखों से लगाए, मस्तक से लगाए, तो हाय हाय कह करके रो रहा है कृष्ण। क्या अपने मित्र सुदामा को रुलाना चाहता है? भगवान बोले ना ना मित्र ना। अपनी पत्नी से बोले, सुनो महाराज के चरण स्पर्श करो, इनसे आशीर्वाद करो। अब माता जी लगी पाए छुए की लाइन। अब सुदामा जी को क्या पता ये सब कितने हैं, ध्यान तो सुनो। सुदामा जी को क्या पता कितनी है। और मैया सुदामा जब भी किसी को आशीर्वाद देते हैं तो दोनों हाथ उठा करके नेत्र बंद करके बड़ा लंबा आशीर्वाद, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, दीर्घ जीव हो, लंबी उम्र भव, आयुष्मान भव, 10-20 पाए छुई के निकल गई। पता है? और सुदामा के पाए पे हाथ हटो नहीं। सुदामा बोले क्या और छोटा आशीर्वाद करना पड़ेगा? बोले आयुष्मान भव, चिरंजीव हो, दीर्घ जीव हो, आयुष्मान भव, चिरंजीव हो, दीर्घ जीव हो। ले भैया 10-20 और निकल गए, लेकिन पाए पे हाथ बोलो जरा, तेजी बोलो। नहीं है। सुदामा बोले कब गांव वाले का पकड़ लाओ का आशीर्वाद दिलाओ का और छोटो आशीर्वाद करे पड़िए, आयुष्मान भव, चिरंजीव हो।